शांत ग्रामीण इलाकों के बीच बसे एक दूरदराज के गांव में एक सरल लेकिन उल्लेखनीय दरवाजा मौजूद था जिसे ज्ञानोदय का पोर्टल कहा जाता था। यह दरवाजा एक विशाल पुराने ओक संरचना था जिस पर ज्ञान और शांति के प्रतीकों की जटिल नक्काशी की गई थी। गांव के बुजुर्गों और दार्शनिकों का मानना था कि इस दरवाजे के पीछे एक पवित्र कक्ष है जहां व्यक्ति ज्ञान और आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकते हैं। पीढ़ियों से दूर दूर से लोग जीवन के गहन सवालों के जवाब पाने की उम्मीद में गांव की यात्रा करते रहे हैं। वे उस ज्ञान की तलाश में आए थे जिसके बारे में अफवाह थी कि ज्ञानोदय पोर्टल इसे पेश करेगा। हालांकि कोई भी इसके रहस्यों को उजागर करने में सफल नहीं हुआ। ग्रामीणों के बीच एलियास नाम का एक विनम्र विद्वान रहता था। इलियास ने अपना जीवन प्राचीन ग्रंथों और अपने पूर्वजों के दर्शन का अध्ययन करने के लिए समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि दरवाजा खोलने की कुंजी पाशविक शक्ति या जटिल अनुष्ठानों में नहीं बल्कि मानव आत्मा की प्रकृति को समझने में निहित है। एक दिन जैसे ही सूरज ने गांव पर अपनी गर्म चमक बिखेरी, एलियास ज्ञानोदय के पोर्टल के सामने खड़ा हो गया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया था और वे सांस रोककर देखते रहे। इलियास ने उनसे आत्म खोज और ज्ञान की खोज के महत्व के बारे में बात की। मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने शुरू किया, आत्मज्ञान का सच्चा द्वार हमारे भीतर है। हम जिन उत्तरों की तलाश कर रहे हैं वे इस दरवाजे के पीछे नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने दिल और दिमाग के भीतर हैं। आइए हम आत्मनिरीक्षण और साझा ज्ञान की यात्रा शुरू करें। साथ में हम अपने भीतर का दरवाजा खोल सकते हैं। एलियास के शब्दों से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने आत्मखोज और चिंतन की एक सामूहिक यात्रा शुरू की। वे सार्थक चर्चाओं में शामिल हुए, अपने जीवन के अनुभव साझा किए और अपने बुजुर्गों की कहानियां सुनी। उन्होंने एक दूसरे से सीखा और जैसे जैसे उन्होंने सीखा, गांव में बदलाव आना शुरू हो गया। समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान समझ, करुणा और दूसरों के साथ बने संबंधों के माध्यम से भीतर से आता है। ज्ञानोदय का पोर्टल, जिसे कभी ज्ञान के बाहरी स्रोत के रूप में देखा जाता था, उनकी साझा यात्रा का प्रतीक बन गया। हालांकि दरवाजा बंद ही रहा, लेकिन उसमें अब पहले जैसा आकर्षण नहीं रहा। ग्रामीणों को पता चल गया था कि आत्मज्ञान की कुंजी किसी भौतिक दरवाजे के पीछे नहीं, बल्कि उनके और उनके साझा अनुभवों के भीतर है। गांव ज्ञान और करुणा के समुदाय के रूप में विकसित हुआ और निकट और दूर दूर से लोग दरवाजा खोलने के लिए नहीं बल्कि प्रबुद्ध ग्रामीणों से सीखने के लिए आते थे। इस साधारण गांव में आत्मज्ञान का सच्चा अर्थ दिल और दिमाग की एकता में पाया गया। एक ऐसी यात्रा जिसके लिए किसी जादुई दरवाजे की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि साझा ज्ञान और मानवीय संबंध की शक्ति की आवश्यकता थी।